दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसी पर अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें एक एक क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ आई इक्वल ये आई नॉट में ये दोस्तों आफ्टर 10 है sin 100 pi t, then find out I naught, I mean IRMS, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इस तरह के हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए, और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, पिछले चैप्टर में, लेक्चर में नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए थे, कंपेयर करके बनाते हैं। आई इक्वल है 10 sin 100 pi t, ये आपका गिवन हुआ। और आप क्या जानते हैं? वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। किसकी जगह पे कौन है ये ध्यान दें। आई की जगह पे आई नॉट 10 की जगह पे है। बहुत आसान एक आंसर आ गया आपका, आई नॉट इक्वल 10। ओमेगा डी किसके जगह पे दोस्तों? 100 पाई टी। टी कैंसिल, अगला आंसर आ गया ओमेगा इज 100 पाई। फिर दोस्तों ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन, 100 पाई कैंसिल, एन देखिए 50 आ गया। अब मैं सबको अरेंज करके लिख रहा हूं। एक नंबर पे क्या है हमारा? आई नॉट है, ये हो गया 10। यूनिट लिख दे, करंट का यूनिट क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। एक आंसर हो गए। दूसरे नंबर पे आइए, आई मीन, इसके लिए क्या फॉर्मूला था? 0.636 इंटू आई नॉट, 0.636 इंटू 10, ये हो गया 6.36 एम्पियर। तीसरे नंबर पे आई आर एम एस 0.707 इंटू आई नॉट, 0.707 इंटू 10, 7.07 एम्पियर। इससे आसान शायद ही कोई न्यूमेरिकल हो, लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला जिनको याद है वो काफी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है? ओमेगा ऑलरेडी निकल चुका है आपका, ये 100 पाई है। पाई का भी मान आपको पता है 3.14 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये भी निकल चुका है आपका 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट में टाइम पीरियड 6 नंबर पे 1/n 1/50, दैट मींस 0.2 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया? इक्वल 100 sin 120 बाई टी, देन फाइंड आउट। ये सारे बात, इसमें 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इंपीडेंस भी दिया गया है 10 ओम। इंपीडेंस क्या होता है याद है ना दोस्तों? रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंबाइंड सर्किट, कंबाइंड एसीसी। इसमें दिया गया इक्वल 100 sin 120 पाई टी, और इंपीडेंस दिया गया है Z 10 ओम। इंपीडेंस इज रेजिस्टेंस, सो इट्स यूनिट इज ओम। अब दोस्तों आप बात करें जो इक्वेशंस आपने पढ़ा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों को कंपेयर कीजिए बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। ई नॉट आ गया आपका फिर 100
ओमेगा टी इज 120 पाई टी कैंसिल, ओमेगा इज 120 पाई, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन, पाई पाई कैंसिल, एन इज 60। अब आप एक एक करके सब पे आए। पहला निकालना था ई नॉट जो ऑलरेडी निकल चुका है आपका 100 वोल्ट। दूसरा ई क्या था, ई आरएमएस, आरएमएस रूट मीन, ये 0.707 इंटू ई नॉट, तो 0.707 इंटू 100 ये 70.7 वोल्ट हो गया। ये आ गया ई आर एम एस। फिर आपको क्या निकालना, ई मीन निकालना है जिसका फॉर्मूला 0.636 इंटू ई नॉट 0.636। ई नॉट का मान देखिए कितना है दोस्तों, 100 है, ये आ गया 63.6। यहाँ पे एक और देखिए ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे कंसेप्ट मिल रहा है कि तीनों में सबसे ज्यादा मान किसका होता है, ई नॉट, ई आर एम एस और ई मीन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, और सबसे कम मान किसका होता है, ई मीन का। मीन वैल्यू का मान सबसे कम होता है। फिर इसमें आई आर एम एस निकालना है, आई नॉट निकालना है। इसमें इसके बाद पहले चौथा नंबर पे ओमेगा है, ओमेगा आप निकाल चुके हैं 120 पाई, इसको आप सॉल्व करना है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, ये भी निकल चुका है आपका, देखिए दोस्तों 60 हर्ट्ज। टाइम पीरियड 1/n 1/60 सेकेंड। अब आई नॉट निकालना है, आई नॉट बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। ई नॉट मालूम है, जेड मालूम है, आई नॉट को लिखेंगे ई नॉट बाई जेड। ई नॉट है 100 और जेड कितना है 10 एम्पियर। 8 नंबर पे आई आर एम एस। आई नॉट मालूम हो चुका है, अब आपको 0.707 इंटू आई नॉट करें, खुद से कैलकुलेशन करें। 9th नंबर आई मीन 0.636 इंटू आई नॉट। तो काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एल सर्किट। इंडक्टेंस दिया गया है, एल का कॉइल का जो इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं 0.5H, और अप्लाइड ईएमएफ कितना है, और आपको निकालना है दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस। सॉल्यूशन और गिवन लिखना ना भूलें। एल दिया गया है 0.5H, ई दिया गया 220 sin 100 पाई टी, और आप जानते हैं का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे आप करेंगे क्या, एन निकालेंगे। ओमेगा टी जो है 100 पाई की है, टी टी कैंसिल, ओमेगा 2 पाई एन 100 पाई, पाई पाई कैंसिल, एन आ गया 50। अब आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है जिसको एक्सएल से नोट किया गया था, फॉर्मूला था ओमेगा एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस नोटेड बाय एक्सएल, फॉर्मूला ओमेगा एल। ओमेगा एल का फॉर्मूला याद कीजिए 2 पाई एन इंटू एल। अब आप सब मान मालूम है, पाई का मान मालूम, एन कितना है 50, और एल का वैल्यू देखिए 0.5। बस यही एक दिमाग था कि फ्रीक्वेंसी आपको उस इक्वेशन से निकालना था। इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। गिवन की बात करें तो क्या दिया गया क्वेश्चन में, कैपेसिटी दी गई है 2.5 माइक्रोफैराड। माइक्रो को बदलना पड़ता है, 10⁻⁻6 फैराड होगा। फ्रीक्वेंसी यहां से निकालना है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आपको देखिए सेम ही है, तो फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज आ जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है, एक्सी, फॉर्मूला बोलिए 1/ωc 1/2 पाई एन सी। अब सारे मान मालूम है, पुट करें।
अब कैलकुलेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। इसमें इंडक्टेंस दिए गए हैं, कैपेसिटेंस दिए गए हैं और आर दिए गए हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एन का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर 1 रूट अंडर एलसी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। इसमें एल भी मालूम, सी भी मालूम। पुट करें, सॉल्व करें और आंसर डालें कहां पे? YouTube के कमेंट बॉक्स पे। कंपलसरी होमवर्क है सब किसी को, इसका आंसर डालना है YouTube के कमेंट बॉक्स में। कैलकुलेशन करना, इसको भी कैलकुलेट करके आंसर डाल दें। नंबरिंग कर देते हैं ताकि आंसर डालने में आपको दिक्कत ना हो। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर का आंसर आपको सॉल्व करके YouTube के कमेंट बॉक्स में डालना है। कटरा लगा है। इतना ही है, धन्यवाद।